एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस ब्रांड न्यू चैनल पे, इस ब्रांड न्यू रीडिंग पे, ब्रांड न्यू फैमिली मेम्बर्स पे जो रिसेंटली हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। आप सभी को इनवाइट करती हूँ आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का। देखने के लिए आ गए हैं न्यू रीडिंग। मैं भी एनर्जी वाइज चेक करके बताती हूँ आखिरकार इस वक्त आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे जनों ने कार्ड रीडिंग रिक्वेस्ट की थी कि मैम टैरो कार्ड से रीडिंग कीजिए। आप सभी के लिए टैरो कार्ड्स लेके आ गई हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग को भी आप बहुत प्यार देते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं देखती हूँ। आई रियली अप्रिशिएट योर कमेंट्स। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप ना मेरी डेली लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो, बिकॉज विदाउट यू आई फील लाइक पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे व्यूवर्स क्या कर रहे होंगे। मे गॉड ब्लेस देयर डे, मैं हमेशा सुबह उठ के प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, तो चलिए आज डिले ना करते हुए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और इस रीडिंग में देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे की ओर क्या होने वाला है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनके बारे में सोचिए। आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनके बारे में सोचिए। ओके, पहला कार्ड आ गया है नाइट ऑफ सोर्ड। शफलिंग में टाइम लेना चाहिए, एनर्जीज को पिक करना चाहिए। ठीक है, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स आ रहा है। अच्छा, 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आ गया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। सोर्ड्स वाली एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स। देन यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी। एंड आई फील लाइक मुझे एक और डेक यूज़ करना है, उसको मैं बाद में शफल करूँगी। ठीक है, ज़रूर शफल करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं जिससे मुझे थोड़ा सा, ठीक है फिर भी मैं आपको बताऊँगी ज़रूर यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ऐसा लगता है कि बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है। आप अभी अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, आपने अपने आप को बहुत मुश्किल से रोका हुआ है इनसे बात करने से। ठीक है, इवन इफ आपका मन भी करता है ना, आपका बिल्कुल बिल्कुल कहते नहीं है, दिल खोल के मन करता है, चाहे वो गुस्से में भी हो, चाहे आप उसे भला बुरा भी कह रहे हो, चाहे आप अपने पर्सन को 2 खरी खोटी भी सुना रहे हो, आपके मन में आता है, दिल में आता है कि आप खुल के इस पर्सन से बात करो। अब चाहे उस चीज़ में लड़ाई भी क्यों ना हो रही हो, ठीक है ना, लड़ाई भी क्यों ना हो रही हो, आपका मन करता है कि आप बस बात होती रहे, चाहे वो आपको भला बुरा कहते रहे, चाहे वो मतलब किसी लड़ाई से रिलेटेड बात चलती रहे। आपका मन नहीं करता कि आपके और उस पर्सन में मतलब चुप्पी हो कभी भी, क्योंकि ना एक डर बैठा हुआ है। ठीक है, एक डर सा बैठा हुआ है। ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं, मजाक नहीं कर सकते, डर नहीं, मतलब ऐसे ही छोड़ नहीं सकते अपने पर्सन को कि कोई बात नहीं, बात नहीं हो रही तो नहीं हारी, मुझे क्या। ठीक है ना, बात नहीं हो रही तो नहीं हो रही, ना करे बात, नहीं पड़ता फ़र्क, खुद ही आएंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कभी भी अपने पर्सन के साथ। पर ऐसा लगता है ना कि ये सेम एनर्जी जो मैं बोल रही हूँ आप उस तरफ से फील करते हो। ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं देते। ठीक है ना, और जो कुछ भी हुआ इतनी अचानक से हुआ, आपको लगा नहीं कि इस पर्टिकुलर बात के बाद, इस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन के बाद अब हमारी बात नहीं होगी। कभी भी आपको ऐसे नहीं लगा कि इस बार बस आखिरी बार बात हो रही है, उसके बाद बात नहीं होगी। तो आप बहुत ज़्यादा हैरान हो आपके पर्सन के एक्शंस को लेके। आपको ये लगता है कि छोटी छोटी बात का अगर ये पर्सन इतना बड़ा बतंगड़ बना देते हैं, और अगर जब कुछ हुआ ही ना हो तो सोचो यहाँ पे क्या होगा। तो सोचो, आप
बहुत टाइम से ये सोच रहे हो कि छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें मैंने इनकी इतनी ज़्यादा मिस की है, इतना ज़्यादा इनको माफ़ किया है ना। मेरी अगर इतनी सी बात आई तो भी इस पर्सन ने क्यों ना समझा, तो भी इस पर्सन ने क्यों नहीं इस चीज़ को इग्नोर किया। अगर मैंने गलती कर भी दी और इस पर्सन को लगा भी अगर मैंने उनके साथ बहुत गलत कर दिया है, तो क्या ये इतनी सी बात भी इग्नोर नहीं कर सकते थे? क्या इनकी बस की नहीं है इतनी सी बात को इग्नोर करना? तो आपके मन में ना ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन की एनर्जी समझ नहीं पा रहे हो। कभी आपको बहुत ज़्यादा नफ़रत दिखा देते हैं अपने गुस्से के रूप में, ठीक है ना, और कभी जब मन करे तो ये आपके पास प्यार जताने के लिए आ जाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा मतलब ऑन एंड ऑफ चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कौन सी चीज़ सच है आप समझ नहीं पा रहे। आपको ऐसा लगता है कि कौन सी फीलिंग पर आप रिलाय करो आप समझ नहीं पा रहे हो। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो, पर आपको बदले में वो सारी चीज़ें मिल नहीं रही है। तो आपको अब ना एक तरीके से डाउट होने लगा है। आपको ऐसा लगने लगा है क्या ये पर्सन एक्चुअल में मेरे लिए इंटरेस्टेड है मेरे अंदर, या फिर सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। आपको ऐसा भी लगता है कहीं ना आप इनसे बेटर कर रहे हो लाइफ में, ये बात झूठ नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जो मतलब पर्सन है ना वो लाइफ में आपसे पीछे हैं। धीरे धीरे यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पर्सन के मन में खिचड़ी पक रही है, जो मैं आपको बताती हूँ। ये जो इतना ज़्यादा आपको नफ़रत दिखा रहे हैं, एक्चुअल में कोशिश हो रही है खुद को छुपाने की। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। मुझे नहीं लगता कि अपने गुस्से को ये बहुत टाइम तक होल्ड कर पाएंगे। अभी के लिए ना फ़िलहाल ये खुद ब खुद ही आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये एक तरीके का ड्रामा भी हो सकता है। दूसरी ओर आपकी लाइफ में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ना आप जब से इस पर्सन से अलग हुए हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कंटेंट देख रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपने खुद पर इतना ज़्यादा काम किया है, आपने खुद को इतनी ज़्यादा खुद की प्रायोरिटी बना ली है ना कि ऐसा लग रहा है कि आपको ना लोग इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं पर भी आप जाते हो, कहीं से भी अगर आप गुज़र के भी चले जाते हो ना, पीपल नोटिस यू श्योरली। ऐसा लगता है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लोग आपको इग्नोर करके चले जाएं। कभी भी ऐसा नहीं होगा लोगों की नज़र में आप ना हो, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पीपल आर लाइक हु इज़ शी, हु इज़ ही, पीपल टॉक अबाउट यू। क्योंकि जिस तरीके से आपने इस सेपरेशन के बाद खुद को बनाया है ना, ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल के अलावा और कुछ नहीं देखा, आपने अपनी लाइफ में मेहनत के अलावा कुछ नहीं देखा। और आपको ऐसा लगता है ना ये पर्सन आपकी जर्नी नहीं समझ पाते। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत कुछ आपसे वादे करते हो सकता है कि ये पर्सन अपनी बातों पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने किया भी है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि जो इन्होंने बोली है वो चीज़ की भी है, लेकिन ना ऐसा नहीं है कि हमेशा ये अपनी बातों पर खरे उतरे हैं। हमेशा ये आपकी जर्नी नहीं समझ पाए हैं। जितना ज़्यादा आप हाथ पैर मार के या फिर कभी भी आप हर्ट हो जाते हो, उसके बाद आप जितनी कोशिश करके ऊपर आते हो ना, दुगनी तेज़ी से, दुगने एनर्जी के साथ, दुगने एहसास के साथ, मुझे नहीं लगता उस चीज़ को ये पर्सन समझ पाते हैं, इतना ज़्यादा डीपली उससे कनेक्ट कर पाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिख रही है 5 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अब आप चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा सावधान हो चुके हो ना कि आप जानते हो कि अपनी चीज़ों को ना आप कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। आप चाहते हो कि जितनी भी आपने मेहनत की या आपकी कोई स्टोरी है वो ना दुनिया के सामने आए। दुनिया ऑलरेडी देख रही है, क्योंकि आसपास वाले आपको देख रहे हैं कितनी स्ट्रांगली, बिना किसी को कहे, मतलब अपने अंदर ही दुख दबा के ना, एक तरीके से अपने अंदर ही पूरी तरीके से दुख दबा के ना आप सडनली आए हो, ठीक है। हो सकता है कि आप चीज़ों को अचीव कर रहे हो, लोग आपके बारे में इसलिए नहीं जान पा रहे क्योंकि आप बहुत ही चुप हो, आप साइलेंस
बुरा बना के रख रहे हो, आप किसी को भी ये नहीं बता रहे कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। तो लोग एक तरीके से पहेली की तरह आपको सुलझा नहीं पा रहे, मतलब आप हिंट्स भी नहीं छोड़ते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी वजह से ना एक तरीके से आपकी रिकग्निशन बढ़ेगी, बिकॉज यू आर सो चार्मिंग राइट नाउ। और आप अपने पर्सन को अगर आप देख रहे हो ना, जैसे आप पहले बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हुआ करते थे अपने पर्सन से, आप इनसे बात करे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते थे, है ना। एक चीज़ भी आप मतलब इनके बिना नहीं कर सकते थे। पर अब मैं आपको देख रही हूँ, आप धीरे धीरे ये सोच रहे हो कुछ भी तो नहीं है, पर आपने ही उनको अपनी नज़र में इतना ज़्यादा उठा रखा है कि इन्होंने आपके साथ अगर बुरा भी किया है, आपकी चीज़ अगर ले भी ली है, ठीक है, तो भी आपने इनको हमेशा सिर पे चढ़ाया है। इट फील्स लाइक 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप खुद की चीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि जो चीज़ आपके सामने है ना, उसी को देख रहे हो, उसकी वजह से अपना पिछला बर्बाद नहीं करोगे एक तरीके से, ठीक है। अब आपके पर्सन उसी चीज़ पे स्टक है, पुरानी एनर्जी में, वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं अभी तक, वो पुरानी एनर्जी में स्टक है। उनको बस एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपने जो पुरानी लड़ाई हुई, जो लास्ट टाइम आपकी बात हुई, या जिस चीज़ पर भी आपका तनाव बढ़ा, उस चीज़ को बात नहीं की, उस चीज़ को सॉल्व नहीं किया। कुछ कार्ड्स आए हैं, देख लेते हैं कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। रिलीज, ओ माय गॉड, विक्टिम, इम्पार्शियलिटी। जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, एग्जैक्टली वही चीज़ सामने आ रही है। और यहाँ पे सर्विस आ रहा है। देखो यहाँ पे ना गॉड ने आपको ना एक पर्पस के लिए इस पर्सन से दूर किया है। आप नोटिस कर रहे हो, आप इनको याद तो कर रहे हो, पर आप स्टक नहीं हो लाइफ में। आप आगे की ओर बढ़ते जा रहे हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है जो आपके पिछले पुराने काम हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में थे, वो भी धीरे धीरे पूरे होते जा रहे हैं। इट्स लाइक अ लेसन फॉर यू। इट फील्स लाइक यू आर मूविंग अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी। दूसरी ओर आपके लिए एक मैसेज आया है, आपके पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं और आप भी कोशिश करना। यहाँ पे जितनी भी पुरानी बातें हो गई ना, अगर आप बार बार उनको लाओगे ना, तो यहाँ पे बात सॉल्व नहीं होगी, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्योंकि देखो मैंने बोला था ना, आपके पर्सन आपको देख के इसलिए गुस्सा हो रहे हैं, वही सोच रहे हैं तुमने जो पुरानी बातें हैं वो तो सुलझाई नहीं, तुमने पुरानी बातों को तो क्लियर किया नहीं, तुम अपनी लाइफ में मज़े से चल रहे हो, पर पुरानी बातें तो रह गई दिल में, मतलब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है ना, जितनी बार आप इनसे बात करने की कोशिश करोगे, उतनी बार वो आपको पीछे की एनर्जी की ओर खींचेंगे, उतनी बार आपको पास्ट में याद दिलाएंगे कि पास्ट में क्या हुआ था, पहले उसको सही करो, पहले उस पर बात करो, वरना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुझे लगता है कि उनकी बात ना सुन के यू हैव टू रिलीज़, यू आर ऑन द राइट पाथ। दूसरों की बातों में मत आओ। वो आपके बारे में कुछ भी चीज़ फैला रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो आपके बारे में बात कर रहे हैं पीठ पीछे, और हो सकता है कि आपके बारे में वो दूसरों से बहुत ही कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आती, ठीक है ना, बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आती। और आप उन्हीं को सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, पर आप उनको सोच के मत चलो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक तरीके से डरे हुए हो। आपको ऐसा लगता है कि आपने जो चीज़ की नहीं, अगर आपके बारे में वही बात लोग करेंगे तो शायद आपकी बदनामी होगी, ठीक है। आपको ये डर ख़त्म करने की ज़रूरत है। दूसरी ओर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। अगर वो देखेंगे कि आप इस चीज़ से भी नहीं मान रहे हो, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो स्टेटस डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे या फिर कुछ भी, ठीक है, वो बार बार ये दिखाएंगे कि आपके बिना वो बहुत परेशान है, आपके बिना वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको मदद की ज़रूरत है, उनको आके बचाओ, वरना वो बर्बाद हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उसका रीज़न आप ही हो। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपको बोलने की कोशिश करेंगे, पर आपको उनकी बातों में नहीं आना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्लिप हो गए, अगर आप यहाँ पे उनकी बातों में आ गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे चूक जाओगे अगर आप फिर से उनकी बातों में आ गए। आपको इमोशंस में बहना नहीं है, बिकॉज़ दे नो आप बहुत इमोशनल हो, आप अपनी फैमिली को बहुत चाहते हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी की कसम दे के भी वो आपसे बात करने की कोशिश करें, या आपको ये बोले कि एक बार बस सुन लो। तो आपको अब ध्यान देना है, ठीक है। आपके पर्सन
दो चीज़ों के बीच में स्टक है, या तो वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे या तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे कि इस चीज़ को सही करो क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, दो चीज़ों में से एक चीज़ है, पर आपको सर्विस करते रहना है। सर्विस यहाँ पे आया है। अगर आपके घर में आपको लगता है कि टाइम देने की ज़रूरत है, अपनों के साथ बैठने की ज़रूरत है, जो याद है थोड़ी थोड़ी देर में जाने लगेगी, पर आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आपके साथ जो भी हो रहा है उनकी एक स्ट्रैटेजी है। आप पुरानी चीज़ों में अगर आप बहकर फिर से अपना टाइम वेस्ट करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कोई अपना भी है जो आपके अटेंशन के लिए बहुत टाइम से आपको फ़ोन कर रहे हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, पर आप उनसे बात नहीं कर पा रहे कि रीज़न बीइंग आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम नहीं निकल रहा है ना। तो मेक श्योर जो आपका वेट कर रहे हैं उनको आप और वेट ना कराओ, आप रिलीज़ करो पुरानी एनर्जी को। रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर। अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन की एनर्जी शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से और सर्विस की एनर्जी से ये लग रहा है कि ये पर्सन भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, ऐसे नहीं तो वैसे, तो ये हर तरीके से पैंतरे चलाएंगे ज़रूर। इस वक्त इनका मास्टरमाइंड सिर्फ आपका ध्यान अपनी ओर लाने के ऊपर है। तो आप ध्यान देना किस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। रीडिंग को प्यार ज़रूर देना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।